दोस्तों, हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं। बच्चे जो हैं वो भगवान का जीता जागता स्वरूप होते हैं। और वैसा क्यों है? क्योंकि बच्चों की मासूमियत बहुत ही भोले भाले होते हैं। इनके अंदर छल कपट नहीं होता और यही कारण है कि हम सब ये कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और दिल के बहुत साफ़ होते हैं। लेकिन जब ये इतने दिल के साफ़ होते हैं और इनमें भगवान वास करते हैं तो फिर लोग इन्हीं के साथ ही क्राइम क्यों करने लग जाते हैं और इन्हीं को ही नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों के साथ क्राइम किया जाए और उसके बाद क्रिमिनल पकड़ा ना जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक बच्चे के साथ क्राइम होता है, लेकिन क्राइम करने वाला बहुत नज़दीकी का होता है। तो क्या है पूरी कहानी और कौन था क्रिमिनल, हम जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। चिचली गांव कहने भर को तो भोपाल का हिस्सा है, नहीं तो बैरागढ़ और कोलार इलाके से लगे इस गांव में अब गिने चुने घर ही बचे हैं। बढ़ते शहरीकरण के चलते चिचली में भी ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसीलिए अधिकतर ऊंची जाति वाले लोग यहाँ की अपनी ज़मीनें बिल्डर्स को बेचकर कोलार या भोपाल के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए। इन गिने चुने घरों में से एक घर है विपिन मीणा का। पेशे से इलेक्ट्रीशियन विपिन की कमाई भले ही ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर बनाने में जिस संतोष की ज़रूरत होती है वह ज़रूर उसके यहाँ पर था। विपिन के घर में बूढ़े पिता नारायण मीणा के अलावा माँ और पत्नी तृप्ति थी, लेकिन घर में रौनक 3.5 साल के मासूम वरुण से रहती थी। नारायण मीणा वन विभाग के नाकेदार के पद से रिटायर हुए थे और अपनी छोटी मोटी खेती का काम देखते थे। इस खुशहाल घर को 14 जुलाई 2019 को जो नज़र लगी उससे न केवल विपिन के घर में बल्कि पूरे गांव में मातम सा पसर गया। उस दिन शाम को विपिन जब रोजाना की तरह अपने काम से लौटा तो घर पर उसका बेटा वरुण नहीं मिला। उस समय यह कोई खास चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि वरुण घर के बाहर बच्चों के साथ खेला करता था और कभी कभी बच्चों के खेल तभी खत्म होते थे जब अंधेरा छाने लगता था। थोड़ी देर इंतजार के बाद वरुण नहीं लौटा तो विपिन ने तृप्ति से उसके बारे में पूछा। जवाब वही मिला जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर मिलता है, खेल रहा होगा यहीं कहीं बाहर, आ जाएगा। विपिन वरुण को ढूंढने अभी निकला ही था कि घर के बाहर उसके पिता मिल गए। उनसे पूछने पर पता चला कि कुछ देर पहले वरुण चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था तो उन्होंने उसे 10 रुपये दे दिए। चूँकि शाम गहराती जा रही थी और विपिन घर से बाहर ही गया था, इसलिए उसने सोचा कि दुकान नज़दीक ही है तो क्यों ना वरुण को वहीं जाकर देख लिया जाए। लेकिन वह उस वक्त चौंका जब वरुण के बारे में पूछने पर जवाब मिला कि वह तो आज उसकी दुकान पर आया ही नहीं। घबराए विपिन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आया जिससे वह बेटे के बारे में पूछता। एक बार जाकर और देख लिया जाए, शायद वरुण आ गया हो, यह सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ा। घर आने पर भी विपिन को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वरुण अभी भी घर पर नहीं आया था। लिहाजा अब पूरा घर परेशान हो उठा। उसे ढूंढने के लिए विपिन ने गांव का चक्कर लगाया तो जल्द ही उसके लापता होने की बात फैल गई और गांव वाले भी उसे ढूंढने लग गए। रात 10 बजे तक सभी वरुण को हर मुमकिन जगह पर ढूंढ चुके थे जहां उसके होने की संभावना थी, और जब वह कहीं भी नहीं मिला और ना ही कोई उसके बारे में कुछ बता पाया तो विपिन सहित पूरा घर किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। वरुण की गुमशुदगी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच किसी ने गांव में एक क्रेटा कार का जिक्र किया जो शाम के समय गांव में देखी गई थी, लेकिन उसका नंबर किसी ने नोट नहीं किया। हालांकि चिचली गांव में बड़ी बड़ी कारों का आना कोई नई बात नहीं है,
क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ग्राहकों को ज़मीन दिखाने यहाँ लेकर आते हैं। लेकिन उस दिन वरुण गायब हुआ था और इसीलिए क्रेटा कार लोगों के मन में शक पैदा कर रही थी। थक हार कर कुछ गांव वालों के साथ विपिन ने कोलार थाने जाकर टीआई अनिल वाजपेयी को बेटे के गुम होने की जानकारी दे दी। उन्होंने वरुण की गुमशुदगी दर्ज तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना से अवगत भी करा दिया। टीआई पुलिस टीम के साथ कुछ ही देर में चीचली गांव पहुंच गए। गांव वालों से पूछताछ करने पर पुलिस का पहला और आखिरी शक उसी क्रेटा कार पर जा रहा था जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। पूछताछ में यह बात उजागर हो गई थी कि मीणा परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और कोई बदला लेने के लिए बच्चे को अगवा करता, और इतना पैसा भी उनके पास नहीं था कि फिरौती की मनसा से कोई वरुण को उठाता। तो फिर वरुण कहाँ गया? उसे ज़मीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। क्रेटा कार पर पुलिस का शक इसलिए भी गहरा गया था क्योंकि कोलार के पास केरवा चेकिंग पॉइंट पर कार में बैठे दो युवकों ने खुद को पुलिस वाला बताकर बैरियर खुलवा लिया था और दूसरा बैरियर तोड़कर वे कार को जंगलों की तरफ ले गए थे। चीचली और कोलार इलाके में मीणा समुदाय के लोगों की भरमार है और इसीलिए लोग रात भर वरुण को ढूंढते रहे। 15 जुलाई की सुबह तक वरुण कहीं नहीं मिला और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। यह जानकारी डीआईजी इशरात बली को मिली तो वह खुद चीचली पहुंच गए। उन्होंने वरुण को ढूंढने के लिए एक टीम गठित कर दी जिसकी कमान एसपी संपत उपाध्याय को सौंपी गई और दूसरी तरफ एसडीपीओ अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम जंगलों में जाकर वरुण को खोजने लगी। पुलिस टीम ने 15 जुलाई को जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वरुण कहीं भी नहीं मिला और न ही उसके बारे में कोई सुराग हाथ लगा। इधर गांव भर में पुलिस उसे ढूंढ चुकी थी। एक बार नहीं कई बार पुलिस ने गांव की तलाशी ली लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी तो गांव वालों का गुस्सा फिर से उफनने लगा। बार बार की पूछताछ में बस एक ही बात सामने आ रही थी कि वरुण अपने दादा नारायण से 10 रुपये लेकर चॉकलेट खरीदने निकला था। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इससे यह संभावना प्रबल होती जा रही थी कि हो ना हो बच्चे को घर से निकलते ही अगवा कर लिया था। विपिन का मकान मुख्य सड़क से चंद कदमों की दूरी पर पहाड़ी पर है और इसीलिए यह अनुमान भी लगाया गया कि इसी 50 मीटर के दायरे से वरुण को उठाया गया था। लेकिन वह कौन हो सकता है, यह पहेली पुलिस से सुलझाए नहीं सुलझ रही थी क्योंकि पूरे गांव व जंगलों की खाक छानी जा चुकी थी। और इस पर भी हैरत की बात यह थी कि बच्चे को अगवा किए जाने का मकसद किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर पैसों के लिए उसका अपहरण किया गया होता तो अब तक अपहरणकर्ता फ़ोन पर अपनी मांग रख चुके होते और वरुण अगर किसी हादसे का शिकार हुआ होता तो भी उसका पता चल जाना चाहिए था। चीचली गांव की हालत यह हो चुकी थी कि अब वहां गांव वाले कम पुलिस वाले ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इस पर भी लोग पुलिसिया कार्यवाही से संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए माहौल बिगड़ता देखकर गांव में जीजीपी वीके सिंह और आईजी योगेश देशमुख भी आ पहुंचे थे। दो बड़े शीर्ष अधिकारियों को अचानक आया देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों के होश उड़ गए। चंद मिनटों की मंत्रणा के बाद तय किया गया कि एक बार फिर से गांव का कोना कोना देख लिया जाए। इत्तेफाक से इसी दौरान टीआई अनिल वाजपेयी की टीम की नज़र विपिन के घर से चंद कदमों की दूरी पर बंद पड़े एक मकान पर पड़ी। उनका इशारा पाकर दो पुलिसकर्मी उस सूने मकान की दीवार लांघकर अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर बहुत चक्के रह गए क्योंकि वहां किसी बच्चे की अधजली लाश पड़ी थी। बच्चे का अधजला शव मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैली तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। दरवाज़ा खोलने के बाद पुलिस और गांव वालों ने बच्चे की लाश देखी तो उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलसा हुआ था। लेकिन विपिन ने उसकी लाश की शिनाख्त अपने 3 साल के बेटे वरुण के रूप में कर दी। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि पिछले 2 दिनों से जिस वरुण की तलाश में लोग आकाश पाताल एक कर रहे थे उसकी लाश घर के नज़दीक ही पड़ोस में पड़ी थी। यह बात किसी ने, खासकर पुलिस वालों ने तो कभी नहीं सोची थी।
वरुण के माँ बाप और दादा दादी होश खो बैठे, जिन्हें संभालना मुश्किल काम हो रहा था। घर वाले ही क्या, गांव वालों में भी खासा दुख और गुस्सा था। अब यह बात कहने, सुनने और समझने की नहीं रही थी कि मासूम वरुण का हत्यारा कोई गांव वाला ही है, लेकिन वह कौन है और उसने उस बच्चे को जलाया क्यों? यह बात भी पहेली की तरह बनती जा रही थी। गुस्साए गांव वालों को संभालती पुलिसिया कार्यवाही अब जोरों पर आ गई थी और देखते ही देखते खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम चीचली गांव पहुंच गई। डीआईजी इरशाद अली ने बारीकी से वरुण के शव का मुआयना किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जिस किसी ने भी उसे जलाया है उसने धुआं उठने के डर से तुरंत लाश पर पानी भी डाला है। वरुण के शव पर गेहूं के दाने भी चिपके हुए थे, इसलिए यह अंदाज़ा लगाया गया कि उसे गेहूं में दबाकर रखा गया होगा, यानी हत्या कहीं और की गई होगी और लाश यहाँ सूने मकान में लाकर ठिकाने लगा दी गई है। इस मकान के बारे में गांव वाले कुछ खास बता नहीं पाए, सिवाय इसके कि कुछ दिनों पहले ही इसे भोपाल के किसी शख्स ने खरीदा है। पूछताछ करने पर विपिन ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने लाश से चिपके गेहूं के आधार पर ही जांच शुरू कर दी। अच्छी बात यह थी कि खाली पड़े उस मकान से जरा जरा से अंतराल पर गेहूं के दानों की लकीरें दूर तक गई थी। डीआईजी के इशारे पर पुलिस वाले गेहूं के दाने के पीछे चले तो गेहूं की लाइन विपिन के घर के ठीक सामने रहने वाले सुनीता के घर पर जाकर खत्म हुई। यह वही सुनीता थी जो कुछ देर पहले तक वरुण के नाम मिलने की चिंता में आधी हुई जा रही थी और उसका बेटा भी गांव वालों के साथ वरुण को ढूंढने में जी जान से लगा हुआ था। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की तो उसका चेहरा फक हो गया। वह वही सुनीता थी जो एक दिन पहले न्यूज़ चैनल पर गुस्से से चिल्लाती दिखाई दे रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच पूछताछ में उजागर हुआ था कि सुनीता सोलंकी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसके घर तरह तरह के अनजान लोग आते रहते हैं, पर यह सब बातें उसे हत्यारा ठहराने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच गले में फंसे सिक्के की तरह बाहर आ गया। वरुण जब चॉकलेट लेने घर से निकला तो सुनीता को देखकर उसके घर पहुंच गया। मासूमियत और हैवानियत में क्या फ़र्क होता है, यह उस वक्त समझ आया जब भूखे वरुण ने सुनीता से रोटी मांगी। बदले की आग में जल रही सुनीता ने उसे सब्जी के साथ रोटी खाने को दे दी, लेकिन सब्जी में उसने चींटी मारने वाली जहरीली दवा मिला दी। वरुण दवा के असर के चलते बेहोश हो गया तो सुनीता ने उसे मरा समझकर उसके हाथ पैर बांधे और पानी के खाली पड़े बड़े कंटेनर में डाल दिया। इधर जैसे ही वरुण की खोजबीन शुरू हुई तो वह भी भीड़ में शामिल हो गई और इतना ही नहीं, उसने दुख में डूबे अपने पड़ोसी विपिन मीणा के घर जाकर उन्हें चाय बना कर दी और हिम्मत भी बंधाती रही, जबकि सच सिर्फ वही जानती थी कि वरुण अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी तो वह बदले की आग के चलते हत्या कर चुकी है। हादसे की शाम सुनीता का बेटा घर आया। उसे बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। इस पर सुनीता ने उसे यह कहते हुए टरका दिया कि चूहा होगा, तू जा वरुण को ढूंढ। बाहर गया बेटा रात 8 बजे के लगभग फिर वापस आया तो नज़ारा देखकर सन्न रह गया, क्योंकि सुनीता वरुण की लाश को पानी के कंटेनर से निकालकर गेहूं के कंटेनर में रख रही थी। इस पर बेटे ने ऐतराज़ जताया तो उसने उसे झड़क कर खामोश कर दिया। सुनीता ने मासूम की लाश को पहले गेहूं से ढका, फिर उस पर ढेर से कपड़े डाल दिए। 16 जुलाई 2019 की सुबह तड़के 5 बजे सुनीता ने घर के बाहर झांका तो वहां उम्मीद के मुताबिक सूना पड़ा हुआ था। वरुण की तलाश करने वाले सो गए थे। उसने पूरी एहतियात से लाश हाथों में उठाई और बगल के सूने मकान में ले जाकर फेंक दी। लाश को फेंककर वह दोबारा घर आई और माचिस के साथ साथ कुछ कंडे भी लेकर गई और लाश को जला दिया। धुआं ज़्यादा ना उठे इसके लिए उसने लाश पर पानी डाल दिया और जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब वरुण की लाश पहचानने में नहीं आएगी तो वह घर वापस आ गई। हत्या सुनीता ने की थी यह जानकर गांव वाले विफर उठे और उसे मारने पर आमादा हो गए तो उन्हें काबू करने के लिए पुलिस वालों को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर दुख में डूबे विपिन के घर वाले हैरान थे कि सुनीता ने वरुण की हत्या कर
उनसे कौन से जन्म का बदला लिया है। दरअसल बीती 16 जून को सुनीता 2 दिन के लिए गांव से बाहर गई थी और तभी उसके घर से कोई आधा किलो चांदी के गहने और 30,000 रुपये नकदी की चोरी हुई थी। सुनीता जब वापस लौटी तो विपिन के घर में पार्टी हो रही थी। इस पर उसने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो विपिन ने ही चोरी की है और उसके पैसों से यह जश्न मनाया जा रहा है। यह सोचकर वह तिलमिला उठी और मन ही मन विपिन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। सुनीता सोलंकी दरअसल भोपाल के नज़दीक बैरसिया के गांव मंगलगढ़ की रहने वाली थी। उसकी शादी दुल्हे सिंह के साथ हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे भी थे और इसके बाद भी पति से उसकी पटती नहीं थी क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ने लगा तो दुल्हे सिंह ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मंगलगढ़ गांव के 2-3 युवकों के साथ रंगरलियां मनाते उसके फोटो वायरल हुए थे, जिसके चलते गांव वालों ने उसे गांव से भगा दिया। वो नहीं चाहते थे कि उसके चक्कर में आकर गांव के दूसरे मर्द भी बिगड़े और इसके बाद तो सुनीता की हालत कटी पतंग सी हो गई थी। उसने कई मर्दों से संबंध बनाए और कुछ से तो बाकायदा शादी भी की, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वह किसी एक की होकर नहीं रह पाई और आखिर में उसने चीचली में ठीक विपिन के घर के सामने अपना घर बना लिया। चीचली में भी रात बिरात उसके घर मर्दों का आना जाना आम बात थी। इनमें उसकी बेटी का देवर मुकेश सोलंकी तो अक्सर उसके यहाँ आता देखा जाता था। इससे उसकी इमेज चीचली में भी बिगड़ गई थी। लेकिन सुनीता जैसी औरतें समाज और दुनिया की परवाह ही कहाँ करती हैं। गांव में हर कोई जानता था कि सुनीता के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन कोई बोलता कुछ भी नहीं था। चोरी के कुछ दिन पहले विपिन का भाई उसके यहाँ घुस आया था और उसने सुनीता को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इस पर भी विपिन के घर वालों से उसकी कहा सुनी हुई थी। यह बात तो आई गई हो गई थी, लेकिन वह चोरी के शक की आग में जल रही थी और इसीलिए उसने बदला मासूम वरुण की हत्या करके लिया। गांव वालों के मुताबिक यह पूरा सच नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र और बलि का चक्कर है। गांव वाले इसे चंद्रग्रहण से जोड़कर देख रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक वरुण की लाश के पास से मिठाई भी मिली थी। घटनास्थल के पास से अगरबत्ती और कटे नींबू मिलने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा वरुण की लाश को लाल रंग के कपड़े से भी क्यों लपेटा गया, इसकी भी चर्चा चीचली में थी। गांव वालों की इस दलील में दम है कि अगर वाकई सुनीता के यहाँ चोरी हुई थी तो उसने इसका जिक्र किसी से क्यों नहीं किया और ना ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वरुण के नाना अनूप मीणा तो खुलकर बोले कि उनके नाती की हत्या की असली वजह तंत्र मंत्र का चक्कर है। उन्होंने घटनास्थल पर मिले नींबू के अलावा घर के बाहर पेड़ पर लटकी काली मटकी का भी जिक्र किया था। वरुण की हत्या चोरी का बदला थी या तंत्र मंत्र, इसकी वजह थी। इस पर पुलिस बोलने से बच रही थी, लेकिन उसकी लापरवाही और नकारापन लोगों के निशाने पर रहा। चीचली के लोगों ने साफ साफ कहा कि लाश एकदम बगल वाले घर में थी और पुलिस वाले यहाँ वहाँ वरुण को ढूंढ रहे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि गुमशुदगी का बवाल मचने के बाद भी सुनीता ने वरुण की लाश बड़े इत्मीनान से जला दी और किसी को खबर भी नहीं लगी। सुनीता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इसे लगता है कि बात कुछ और भी हो सकती है। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ करने के बाद उसके नाबालिग बेटे को भी हिरासत में ले लिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि हत्या की जानकारी होने के बाद भी उसने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने सुनीता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि उसके नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह में भेजा गया। तो दोस्तों, ये है दिल दहला देने वाली एक कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स सुषमा शाह जी का, खादिम जी का, पाकिस्तान से हैं जो, राहुल खत्री जी का, भंडारी जी का, कि ये लोग रेगुलर कमेंट करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। तो सबसे बड़ा और स्पेशल थैंक यू आप सबके लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखें, सहयोग बना के रखें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ना तो ये चैनल कुछ है और ना ही मैं कुछ हूँ। तो थैंक यू वेरी मच तहे दिल से। इसके अलावा मेरे पास आज कुछ मेल्स आई हैं, तो मैं चाह रही थी कि मेल्स का मैं जवाब ज़रूर दूँ। तो मेरे पास जो पहला मेल आया है वो है अनु भाटिया जी का।
और इन्होंने लिखा है कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो अनु भाटिया जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आपकी बहुत लंबी उम्र हो। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मेरे पास अगला जो मेल है वो है शिव कुमार भाटिया जी का। और शिव कुमार भाटिया जी ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ और आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो आपके बच्चे के जन्मदिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उसको खूब तरक्की दे और खूब लंबी उम्र दे। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मेरे पास एक मेल आया है केशव मिश्रा जी का। और केशव मिश्रा जी ने मेल किया है कि मैं पटियाला से हूँ, आपके पास वाले शहर से। तो थैंक यू वेरी मच केशव जी कि आप पटियाला से हैं और अच्छा लगा ये जानकर। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के मेल्स के लिए और आप सबके कमेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, सच में दिल से थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अगली क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।